Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद KD सर। 10th RBSE स्टूडेंट्स, हमने रिवीजन सीरीज को शुरू किया। आज उसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज में एक और लेक्चर, जैसा कि आपको पता है हम पिछले लेक्चर्स के अंदर क्षेत्रमिति को डिस्कस कर रहे थे, तो आज क्षेत्रमिति की ही सीरीज में एक और लेक्चर को डिस्कस करेंगे। क्षेत्रमिति के अंदर हमने 15.2 के प्रश्न नंबर 5, 15.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था और आज इसके अंदर हम 15.2 के कुछ अदर क्वेश्चंस और 15.3 से पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। क्षेत्रमिति, जिसे मेंसुरेशन बोलते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर बच्चों को, आरबीएसई वालों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँ तो हिंदी में, बट उसको साथ में इंग्लिश में भी बता पाऊँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से रिविज़न कर पाएँ। ठीक, तो 15.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 15.2 प्रश्नमाला 15.2 का प्रश्न नंबर 7। आपको यहां पर सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर और आपको निकालना है उस वृत्त के, उस सर्कल के क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, तो सबसे पहले तो अगर वृत्त की परिधि यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है, तो पहले तो फाइंड आउट करो कि उसकी रेडियस कितनी होगी, बिकॉज उसकी रेडियस से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेंट क्या होता है, फिर उस क्वाड्रेंट का यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले परिधि आपको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय दैट इज 2 पाई r से दी जाती है। तो आप बोलेंगे 2 पाई r इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। r इक्वल टू r बराबर 22 बटा 2 पाई, पाई का मतलब 22 बटा 7, 22/7। क्लियर? 22 to 22 कैंसल आउट हो गया, सो रेडियस मिला हमें 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। अच्छा, क्वाड्रेंट होता कैसा है? क्वाड्रेंट मीन्स 4th पार्ट ऑफ द सर्कल। इफ सर्कल हैविंग रेडियस 7/2, जिसकी रेडियस 7/2 है, उसके क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। क्वाड्रेंट मीन्स अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा हो, क्लियर, तो इसका क्वाड्रेंट का एरिया तो आप बोलेंगे इज इक्वल्स टू θ/360, सॉरी थीटा की जगह यहाँ रख देंगे 90/360 पाई r स्क्वायर। r इज 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर। यहां से 0 से 0 काट दिया, 9 4 जा 36, ये हो गया 1/4। पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक, और यहां पर रेडियस जो है 7/2 गुणा 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 7 to 7 कैंसल आउट हो गया। क्लियर? और यहां से 2 to 11 हो गया और ये हो गया हमारे पास 11/8। क्लियर? दिस इज एरिया, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर आपको यहां पे सर्कमफ्रेंस जो दे रखी थी, परिधि जो दे रखी थी, वो पूरे सर्कल की दे रखी थी और आपको एरिया जो पूछा था वो सिर्फ क्वाड्रेंट का पूछा था। क्वाड्रेंट मींस 1/4। क्लियर है बात? ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैं हिंदी के अंदर बोल देता हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घड़ी की सुई है, वो 5 सेंटीमीटर, घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। 70 मिनट में उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक जो वॉच है उसकी
ओवरहैंड है, ओवरहैंड जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इन 70 मिनट उसने जो सेक्टर बनाया, हमें उस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? नाउ ओवरहैंड जो होती है, सपोज दैट ओवरहैंड यहां पे 12 पे है। क्लियर? एंड लेंथ ऑफ ओवरहैंड यानी कि घंटे की सुई की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इन 70 मिनट्स, बुक में 7 मिनट लिख रखा है, आप उसको करेक्ट करके 70 कर लें। ठीक है, 70 मिनट के अंदर सपोज वो यहां से चलती चलती यहां चली गई। ठीक है, तो आपको इस क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट नहीं सॉरी इस सेक्टर का एरिया यानी कि इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घड़ी की घंटे की सुई जो होती है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनाती है। ठीक, नाउ 70 मिनट में वो बनाएगी हाफ इंटू 70 मीन्स 35 डिग्री। क्लियर है? नाउ 7 मीन्स इस जिस भी हमें सेक्टर का त्रिज्याखंड का एरिया निकालना है, तो आपको पता है त्रिज्याखंड का जो एरिया दिया जाता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो दिया जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो दिया जाता है, वो दिया जाता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड आर इज इक्वल्स टू 5। सो आप बोल देंगे यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल्स टू कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक, तो आप यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे 35 बाय 360, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर दे रखा आपको 5, यहाँ पे भी 5। ठीक, दोनों की वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। 7 5 जा, ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हैं, देखना 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा, 5 7 35, 5 चौका 20, सही है ना, 5 7 35, 5 दूनी 10 सॉरी 2। ठीक है, और इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 36। इसे मल्टीप्लाइड करके डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में कहीं पाई का वैल्यू कुछ और तो नहीं गिवन, आप देख लेना। ठीक है, अगर पाई 3.4 दिया है तो उसे 3.4 से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 इंटू 25/36। क्लियर है? इसे मल्टीप्लाइड करें और डिवाइड करके आंसर लिख देना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, प्रश्न नंबर 9 के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो आपको एक आयत दे रखा है, एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल नेम गिवन है ABCD, और गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, वेयर BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल्स टू 10 एंड BC इज इक्वल्स टू 7, ये दोनों गिवन है। ठीक, ओके। अदर थिंग गिवन है, वहां पर आपको क्या दिया गया है कि उसके चारों शीर्षों पर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त बनाए गए। जो रेक्टेंगल के 4 वर्टेक्स हैं, उन वर्टाइसेस पे आपको सर्कल ड्रॉ किए गए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के, जो कि आपको फिगर भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल, आपको ABCD गिवन है, आप ABCD बना लेंगे। ठीक है, दिस इज नेम ABCD। ये है 10 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर दिया है, और BC जो है ना बेटा, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आयत है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। रेक्टेंगल है, एवरी एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर? ठीक, नाउ एवरी वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे, चारों शीर्षों पे आपको वृत्त बनाए गए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के। कितनी त्रिज्या है, 3.5। यहां पे भी बनाया गया 3.5। ठीक, यहां पे भी बनाया 3.5 रेडियस का, और यहां पे भी 3.5 त्रिज्या का। ठीक है, अब ये जो बीच का एरिया है ना, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इस क्षेत्र छायांकित भाग या शेडेड ये जो एरिया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपको दिख रहा है कि सर अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि पूरे इस आयत के क्षेत्रफल में से यदि ये चारों त्रिज्याखंड कहूं
इसे सेक्टर कहूं या चतुर्थांश कहूं, या जिसे हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश, इसलिए बिकॉज 90 डिग्री एंगल है। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। क्लियर। नाउ आप सबसे पहले चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, फिर उसे पूरे इस जो भी रेक्टेंगल है इसके एरिया में से माइनस कर दें। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ किसका, आयत का क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एज यू नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 7 बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब आप किसी एक क्वाड्रेंट का, ठीक है, तो एक शीर्ष, एक वर्टेक्स पर बने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया, एक क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक, बिकॉज ये क्वाड्रेंट है ना। अच्छा, क्वाड्रेंट का एरिया जो होता है वो होता है 90 डिग्री एंगल हो जाता है 90, दिस इज 360, पाई दे रखा है यहाँ 22/7 यूज कर लेंगे। आर यहाँ है दैट इज 3.5, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5। क्लियर। नाउ यहां से इधर गया तो ये नीचे हो जाएगा 2 zeros यानी 100, 90 4 ठीक है, इससे काट दिया। अब क्या करेंगे 7 5 हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से इसे 2 बोल देंगे और ये हो जाएगा 11। तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर 1/2 इंटू 100, 1 नहीं ऊपर है 11 इंटू 5 इंटू 35। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन यहां कितने दिख रहे हैं, 4। तो आप बोलेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों क्वाड्रेंट का एरिया जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 35/2 इंटू 100। तो ये 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। क्लियर। नाउ आपको क्या करना है, 2 से काटा तो ये हो गया सर 50, और इस 5 से काटा तो ये हो गया 10। तो ऊपर हो गया 11 इंटू 35/10, 11 गुणा 35/10। 11 गुणा 35, 11 5 55, 5 11 33 और 5 38, 385/10 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको छायांकित भाग, शेडेड रीजन जो है उसका एरिया बताना है। तो आप बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, इसे निकाल दें। तो आप बोलेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस किसका, चारों चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल। समझ आ रही है बात। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आयत का है 70 माइनस ये आ जाएगा 38.5, जो भी आंसर आए घटा करके वो लिख लेना, वही आपका क्या होगा, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। क्लियर। दैट वाज योर 5.2। ये आपकी 15.2 जो प्रश्नमाला थी उसके प्रश्न थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15.3 से पहले एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स, और ये 15.3 जो एक्सरसाइज है हमारी, ये किस कॉन्सेप्ट और किन चीज़ों पे बनी है इस पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 15.3 की कहानी। क्या इसे मैं मिटा दूं? ओके। 15.3 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.3, उसके अंदर क्या है बेटा, आपको समतलीय आकृतियों के जो भी संयोजन का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, प्लेन फिगर्स के कॉम्बिनेशन से कुछ फिगर्स बनेंगे, उनका एरिया बताना है। क्लियर। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर ये समतलीय आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल बताना है ना। प्लेन फिगर्स जो होते हैं, प्लेन फिगर्स के अंदर बेसिकली हम यहां पे
रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, ट्राइंगल, ये सब होते हैं प्लेन फिगर्स। तो यहाँ पे सर्कल, तो ये सब प्लेन फिगर्स जो होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, संयोजन से, कॉम्बिनेशन से जो एरिया बनता है, संयोजन से जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर गिवन है, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 9 डिफिकल्ट भी है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए डिफिकल्ट है, वैसे बहुत आसान है, ठीक। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं, फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा। हिंदी में आपको दिया गया है कि एक वर्गाकार कोई भी मैदान है, एक घास का मैदान है वर्गाकार, और उसकी भुजा है 58 मीटर। उस वर्गाकार मैदान के दो भागों पर वृत्ताकार भागों को जोड़ने की प्रस्ताव है, और ये जो वृत्ताकार भाग जोड़े जा रहे हैं, इन दोनों वृत्ताकार भागों का जो केंद्र है वो इस वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पे है, यानी कि वो प्रतिच्छेद बिंदु जो है वही दोनों वृत्तों का केंद्र है। आपको पूरे इस मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया इंग्लिश मीडियम के लिए। एक आपको स्क्वायर फील्ड दे रखा है जिसकी साइड की लेंथ है 58 मीटर, और इस स्क्वायर फील्ड के 2 एंड्स पे सर्कुलर पार्ट्स को ऐड करने का यहां पर दिया गया है कि ऐड करना है। अब ये जो ऐड करने हैं सर्कुलर पार्ट, इन दोनों का जो सेंटर है सर्कुलर पार्ट्स का, वो इस स्क्वायर के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो आपको इस टोटल एरिया को फाइंड आउट करना है। तो गिवन कैसे है, सिंपल सा, आप सबसे पहले इसे इस तरह से बना ले। आपको एक स्क्वायर गिवन है, सपोज मैंने इस स्क्वायर का नेम रख दिया ABCD, क्लियर, ABCD एक वृत्त दिया गया है। यहां पे दो भागों पे वृत्ताकार भाग जोड़ने हैं। मान लो आपने एक इधर जोड़ा और एक इधर जोड़ा, बुक में नीचे जोड़ रखा, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं बिकॉज ये वर्ग है। वर्ग मतलब सभी साइड्स इक्वल है, सो डजेंट मैटर, एक ही बात है, ठीक है। आपको पता है इन दोनों का जो सेंटर है इसका डायगोनल्स का, यानी कि इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लो उसे आपने O मान लिया, ठीक। अब आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, पूरे का क्षेत्रफल बताना है तो आप यहां पे बोल सकते हो कि यहां पर जो भी मैदान का कुल क्षेत्रफल जो होगा, इसके अंदर दो चीजें होंगी। पहला वर्गाकार, तो आप बोलेंगे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। उसमें जोड़ना क्या है, उसमें जोड़ना है ये वृत्त। ये जो वृत्ताकार पार्ट हैं, ये सर्कुलर पार्ट हैं, ये आपको सेगमेंट जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सेगमेंट बोले तो वृत्तखंड जैसे, ये देखो, है ना, ये दोनों ही आपको सेगमेंट जैसे दिखेंगे, ठीक, बिकॉज इसका सेंटर जो है वो ये रहा। तो ये आपको एक पूरे सर्कल में से निकाला हुआ पार्ट दिख रहा है, सेक्टर है, और इस सेक्टर में से अगर ये आपको यहां पे से आप कोड कंसीडर करेंगे तो ये आपको पूरे का पूरा आपको एक सेगमेंट दिखेगा, यानी कि वृत्तखंड दिखेगा। और ये दोनों वृत्तखंड एक ही जैसा क्षेत्रफल होगा, यह आगे जाके समझ आ जाएगा। इसलिए यहां पे ध्यान देना, आप लिखेंगे 2 गुणा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। समझ गए इतनी बात है? अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहां वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहां पे साइड दे रखी है 58, तो 58 का स्क्वायर, यहां पे साइड दे रखी है 58। क्लियर है बात? ठीक, तो ये हो जाएगा 58 स्क्वायर। तो इसे आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां स्क्वायर मैंने जानबूझ के नहीं किया बिकॉज आगे जाकर के कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। एक बार इसे यहीं छोड़ दें। नाउ आप अब स्क्वायर पे देखें, आपको दिख रहा है, मैंने अभी बताया कि ये आपको एक सेक्टर जैसा दिख रहा है। सेक्टर समझते हैं, ठीक है, जिसके हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो आपको एक तो ये एंगल के बारे में पता होना चाहिए, एक इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे पहले आपको वर्ग के
जो विकर्ण है उनके बारे में पता होना चाहिए। पहली बात नोट कर लेना, वर्ग जो होता है, वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, विकर्ण समान होते हैं, इक्वल लेंथ होती है दोनों डायगोनल्स की। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं और लंबवत भी होते हैं। मतलब ये यहां पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और ये OA भाग जो है ये इस OC के भाग के बराबर, ये भाग इस भाग के बराबर। बिकॉज इस ये पूरा BD है, ये BD AC के इक्वल है, तो आप एक बात, तो उनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, मींस OB, OA, OD और OC चारों पार्ट इक्वल होने वाले हैं। तो आप यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि वर्ग स्क्वायर के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये दो प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज को नोट कर लेना, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक, अब आप एक बात ध्यान दें, आपको ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक, तो आप सबसे पहले उस सेगमेंट का एरिया, सपोज मैंने यहां पर एक बार के लिए P नाम दे दिया, ठीक है, तो आप बोलेंगे, नाम भले मत भी दो तो भी चल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया कैसे जाता है? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देने का तरीका है θ/360 πr² माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा r² sin θ/2 cos θ/2। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आपको पता है यहां पे थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा यहां पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री, तो आप बोलेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। पर रेडियस त्रिज्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे वृत्तखंड की जो त्रिज्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या, इस ऊपर वाला जो आपका ये है, इसकी जो रेडियस है ये OA है, या OB बोल सकते हो आप, OA मान लो, OB मान लो। OA जो है वो AC का हाफ है, AC का हाफ है, और AC जो है वो विकर्ण है, तो आप बोलेंगे AC बराबर, यानी कि विकर्ण बराबर। अच्छा, विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण हमेशा ध्यान रखेंगे। यहां पर आप एक बात बताओ, ये AD है, ये CD है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको AC चाहिए तो आपको AD पता है कितना है 58, ये पता है कितना है 58। जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको विकर्ण मिलेगा 58√2। वैसे भी ध्यान रखेंगे कि जो विकर्ण होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर जो होता है, वो साइड का √2 टाइम्स होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 58√2। दिस इज विकर्ण AC। तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे त्रिज्या यानी कि रेडियस इज इक्वल्स टू 58√2/2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 9 जा, यानी 29√2। दिस इज रेडियस। अब आपको थीटा का वैल्यू रखना है और रेडियस का वैल्यू लिखना है, और आप कैलकुलेट करेंगे। देखना, इस पार्ट को अलग रखना, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखना, थीटा मीन्स 90/360, पाई मीन्स 22/7, r², r मीन्स रेडियस, और रेडियस कितना है 29√2 स्क्वायर, माइनस यहां कितना हो जाएगा 29√2 साइन θ/2 90/2 45 cos 40। क्लियर। नाउ 90 से काटा तो यहां पे आया 4। क्लियर है बात, ठीक। तो ये देखना जरा, क्या हो जाएगा 29√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 22/4 7 जा 28, माइनस ये हो जाएगा 29√2, ये स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर ध्यान रखेंगे। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2। ऑलवेज ध्यान रखेंगे साइन 45 कॉस 45 इक्वल होते हैं, तो जब आप 1/√2 रखेंगे
यहाँ भी 1/√2 रखेंगे तो ये √2 हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 29√2 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है बात, ठीक। तो मैं इसे एक बार के लिए इसे मिटा करके यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं बाकी की। ध्यान देना बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 29√2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहां रह जाएगा 22/28 माइनस यहां क्या रह जाएगा, तो यहां रह जाएगा, देखना ऊपर तो 22, यहां रह गया 1/2 बिकॉज √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2, 29√2 स्क्वायर बाहर चला गया। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी रहे, ठीक। ओके, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एक बार कोई इसको पड़ा रहने दें, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन ले लें, इसका करेंगे जब, तो ये 28, दोनों का 28 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 28। 28 को 28 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 इंटू 22 22। फिर आप -2 से डिवाइड करेंगे 28 को, आंसर आएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 14। तो आपको आंसर मिला यहाँ पे 29√2 स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिला कितना 8/28। क्लियर है बात। तो एक बार के लिए इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की वैल्यूज को यहां प्लेस करें तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे मैदान का कुल क्षेत्रफल, एरिया ऑफ दिस होल ग्राउंड इज गिवन बाय इक्वल्स टू, फर्स्ट आप उसे प्लेस करेंगे दैट इज 58 स्क्वायर, उसमें ऐड करेंगे क्या 29√2 का स्क्वायर और इंटू में 8/28। देखना यहां से 58 का मीनिंग है 29 इंटू 2, ठीक। तो ये 29 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख लेंगे 29 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये है 29√2 का स्क्वायर और ये है 8/28। यहां से 29 का, ये 29 इंटू 2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं 29 का भी स्क्वायर एंड 2 का भी स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो अब यहां पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहां 2 आएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहां 29 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 29 का स्क्वायर कॉमन, ये अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यहां क्या बचेगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 28। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7, 7 8 जा, ठीक है, 7 4 जा, और यहाँ से जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 जा। तो आपको मिला कितना 29 का स्क्वायर और ये हो गया 4 + 8/7। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 7, 7 4 जा 28, 28 + 8 हो जाएगा 36/7। क्लियर। यहाँ पे एलसीएम है ना बेटा, 4 और 7 और 1 का कितना आएगा 7, सो 7, और आपको पता है जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है, लघुत्तम होता है, इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, 7 4 जा 28, 28 + 8 36, 29 का स्क्वायर इंटू 36/7, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और मैं एक्स्ट्रा समझाना चाहूँगा, आप जब 29 का स्क्वायर करना है तो बच्चों को 29 का स्क्वायर करने में तकलीफ होती है, तो थोड़ी सी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, मैं उसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसे मिटा दूँ, ये स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा बेटा, किसी भी वैल्यू जो कि इन बिटवीन है 25 to 50, ठीक है, 25 से लेकर के 50 के बीच में कोई भी वैल्यू है, उसका अगर आपको एलसीएम निकालना है, बाकियों का भी सीख सकते हो, एलसीएम नहीं सॉरी स्क्वायर निकालना है, तो किस टाइप से निकालेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए 41 का आपको स्क्वायर निकालना है, आप देखेंगे 41 जो है वो 50 से कितना लेस है, इस 50 से देखेंगे कितना कम है, तो आपको दिख रहा है 9 कम है, तो आप 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर होता है सर 81, लिख दें। नाउ ये कितना कम था, 9 कम था, उसी 9 का हमने स्क्वायर करके लिखा, उसी 9 को इस 25 में से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसे आप यहां रख दें, यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है, सपोज 46 का स्क्वायर,
ठीक है। अब 46 जो है ना, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। क्लियर है? ठीक। सपोज दैट इसकी जगह हम कुछ और नंबर लेते हैं। सपोज मैंने लिया 38 का स्क्वायर। 38 50 से 12 कम है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम 44 को यहां लिख लेंगे, 1 को रखेंगे कैरी। कैरी का मीनिंग ये आगे जाके ऐड होगा, इस 1 को नीचे लिख लें। लास्ट 2 डिजिट है 44, 1 आगे लिख लिया। अब ये 12 कम था, तो 25 में से 12 माइनस करना है, मिलेगा क्या? 13, और उस 13 के अंदर आप 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 14, हो जाए 1444। सपोज जैसे हम 29 का स्क्वायर करते हैं, 29 का स्क्वायर करो। 29 जो है 50 से 21 कम है, सो 21 का स्क्वायर करो। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट को लिख लो यहां पे 41। ये जो आगे वाला 4 है ये कैरी रह जाएगा, ये आगे ऐड होगा। अब देखो ये 12 कितना, 21 कम था, तो 25 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा कितना? 4, और उस 4 के अंदर आप क्या करेंगे? इस 4 को ऐड कर लेंगे। 4 + 4 कितना हो गया? 8, तो आपको आंसर मिला 841। दिस इज द ट्रिक। सो यहां पे ये हो जाएगा 841 इंटू 36/7, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, यू विल गेट योर आंसर। आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ें बारीकी से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आपका ये जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए रिवीजन भी हो रहा है, तो आप वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखा करें। अगर एक बार में समझ ना आए तो आप बार बार भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।